एक देश, एक पहेली, एक ऐसी ताकत जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। यही तो वो सवाल है जो आज तक दुनिया के जहन में घूमता है। आखिर कैसे कैसे एक इतना छोटा सा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ इतना पावरफुल बन गया। इसका एरिया सिर्फ 22,145 वर्ग किलोमीटर। नक्शे पर देखें तो एक छोटे से बिंदु जैसा, फिर भी इसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्यों? इसका जवाब आज की ताकत में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने दर्द में छुपा है। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं, क्योंकि इसका जवाब ताकत से नहीं, पीड़ा से शुरू होता है। सदियों के जख्म, हजारों साल का उत्पीड़न, इन सब ने मिलकर सिर्फ एक संकल्प को जन्म दिया, नेवर अगेन, अब और नहीं। और इसी एक संकल्प ने एक ऐसी ढाल बनाई, एक ऐसी ढाल जिससे आज पूरी दुनिया डरती है। नाम है मोसाद। ये परछाइयों में काम करते हैं। कहते हैं दुश्मन के बंद कमरों में क्या बात हो रही है, इन तक पहुंच ही जाती है। दुनिया भर में ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया है, जैसे नाजी अफसर एडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना से पकड़कर लाना, जो सुनने में भी नामुमकिन लगते हैं। इजराइल में हर नागरिक एक सैनिक है, हर कोई हर वक्त तैयार। ये देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक किला है। और हाँ, ये जो अनिवार्य सैन्य सेवा है ना, इसने समाज के हर हिस्से में अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की एक बहुत मजबूत भावना भर दी है। और इस किले के ऊपर है एक तकनीकी कवच, जिसे कहते हैं आयरन डोम। मतलब जैसे ही कोई रॉकेट हवा में आता है, ये सिस्टम उसे ट्रैक करता है और आसमान में ही एक इंटरसेप्टर मिसाइल से उसे खत्म कर देता है। आसमान में एक अदृश्य दीवार। इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। सोचिए, ये चीज इस देश को आसमान से आने वाले खतरों से लगभग इम्पेनिट्रेबल बना देती है। लेकिन आज के जमाने में असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है। नहीं, असली ताकत तो अदृश्य है। असली ताकत डिजिटल है। कभी सोचा है, ये जो फोन हाथ में है, या वो स्क्रीन जिस पर ये सब कुछ देखा जा रहा है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सच थोड़ा अजीब है। सच ये है कि हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया की चाबियां उसी छोटे से देश के इकोसिस्टम के हाथ में हैं। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, डेल, इंटेल और अब ओपनएआई। ये सिर्फ कुछ कंपनियों के नाम नहीं हैं। ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी आज की दुनिया टिकी है। एंड्रॉयड से लेकर विंडोज तक, फेसबुक से लेकर चैट जीपीटी तक, इन सब के पीछे यहूदी समुदाय और इज़राइल से जुड़े इनोवेटर्स का एक बहुत गहरा और बहुत बड़ा हाथ है। एक खामोश और लगभग पूरा का पूरा कंट्रोल। ये कंट्रोल, ये शक्ति सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। उन्होंने वो शक्ति हासिल कर ली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर सवाल ये है कि किस कीमत पर? और यही इसकी सबसे बड़ी और दुखद सच्चाई है। सुरक्षा का जो असल लक्ष्य था, वो इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी आज तक अधूरा है। हर एक जीत अगली लड़ाई की वजह बन गई। हर समाधान अपने साथ एक नया संघर्ष लेकर आया। ये एक ऐसा चक्र है जो शायद कभी खत्म ही नहीं होता। ताकत, तकनीक, कंट्रोल, सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर सुकून ना मिले, तो क्या ऐसे अस्तित्व को सफल कहा जा सकता है? तो फिर इसकी असली कीमत क्या है?